हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की स्मार्टफोन प्रैक्टिस सेट में मैं मुख्य आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। यह क्लास आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड, क्योंकि हिंदी है जिस सब्जेक्ट अगर आपका किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग फ्रेंड स्वयं जुड़िएगा, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि ये जितने भी साथी आपके जुड़े हैं सभी के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद है। कमेंट करके बताइए फटाफट फ्रेंड कि पवित्र में कौन सी संधि है। गुण संधि है, अयाधि संधि है, वृद्ध संधि है या दीर्घ संधि है। ठीक है फ्रेंड, अगर पवित्र को तोड़ा जाए तो फ्रेंड पोधन इत्र से मिलकर बन जाएगा पवित्र, अर्थात यहाँ पर अयाधि स्वर संधि होगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है उनके जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ फ्रेंड, पोधन इत्र यदि आपको तोड़ेंगे तो आसानी से आप इसके सही संधि विच्छेद का पता लगा सकते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है। किसका उच्चारण स्थान कंठ से है फ्रेंड, तो अकुह विसर्जनाम कंठ है। क वर्ग और ह इन सब का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प नंबर सी ये दिख रहा है जो क वर्ग का वर्ण है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हरियाणवी बोली को किस और नाम से जाना जाता है। हरियाणवी बोली को एक और नाम किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो हरियाणवी को दोसाड़ी भी जाना जाता है, जाटू भी जाना जाता है, बांगरू भी जाना जाता है, तीनों नाम से जाना है, इसलिए उपयुक्त डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरियाणवी को देसाड़ी के नाम से, जाटू और बांगरू इन तीनों नामों से जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। गलत जोड़ आपको बताना है। किनारा फारसी का शब्द है, औरत तुर्की का शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है या बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। बताइए कौन सा यहाँ पर गलत या बेमेल जोड़ा है, आपको बताना है फ्रेंड। यहाँ पर तीन सही दिए गए, एक बेमेल है, उसी का आपको आंसर कमेंट कर बताना है। देखिए किनारा फारसी बिल्कुल सही है, रिक्शा जापानी बिल्कुल सही है, बाल्टी और पुर्तगाली बिल्कुल सही है। यहाँ पर औरत जो है वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए यही हमारा बेमूल जोड़ा है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम उद्धरण, अल्प विराम, पाद विराम या पूर्ण विराम। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। डबल नोटेड कामा में जो है बातें कही गई हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, इसलिए यहाँ पर दो चिन्ह बिल्कुल सही है, एक पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, एक उद्धरण भी लगा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और जिन साथियों ने ए कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। ए द राइट आंसर। एक कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसी तरीके से फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके रहिएगा और वीडियो के लास्ट में अपनी स्कोर जरूर कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजस्वी का विलोम होगा तीव्रवान, मंदगति, निस्तेज या उल्टा। तो देखिए तेजस्वी मतलब जो तेजवान होता है, तेजवान का जो विपरीत होगा फ्रेंड वह निस्तेज होगा, मतलब जिसका तेज धीमा हो गया, जिसका प्रकाश है, जिसकी जो प्रकाश है वह कम हो चुका है, तो उसको निस्तेज बोलेंगे हम। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत का चयन करना है। उन्नत अवनत बिल्कुल विलोम का जोड़ा है ये। आवरण पर्दा, क्रूर सदय, परमार्थ स्वार्थ। ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा, विलोम का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। उन्नत अवनत बिल्कुल सही है। क्रूर का मतलब होता है निर्दय और सदय, सही है इसका। परमार्थ का स्वार्थ बिल्कुल सही है। आवरण का अनावरण होता है, पर्दा नहीं होता है फ्रेंड, यही बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यही मेरा जो है जोड़ा है वह फीमेल नहीं है, मतलब गलत मेल है इसका, इसलिए हमारा ये विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। उस्साद का तत्सम पूछा जा रहा है, उस्साद का तत्सम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो उस्साद का तत्सम क्या हो जाएगा। उच्छ्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, प्रश्वास हो जाएगा। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर कमेंट कर देंगे। उसास पूछा जा रहा है, उसास। देखिए उसास का जो सही तत्सम होगा वो उच्छ्वास होगा। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बात करेंगे पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा नहीं है। चलिए, गणेश भवानी नंदन, ईश्वर समृद्धि, कबूतर काक और शाश्वत सनातन। देखिए गणेश भवानी नंदन बिल्कुल सही है, ऐश्वर समृद्धि बिल्कुल सही है, शाश्वत सनातन बिल्कुल सही है। कबूतर का कपोत होता है न कि काक होता है। काक फ्रेंड आपका कोयल का होता है, सॉरी हाँ, काक आपका कौवे का होता है न कि कबूतर का होता है, इसलिए जो सी वाला विकल्प है यहाँ पर हमारा बेमेल जोड़ा है, इसलिए विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। युयुत्सु, युयुत्सा, जुगुप्सा या आक्रामक। युद्ध करने की इच्छा फ्रेंड, तो इच्छा की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर युयुत्सु द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पीने की इच्छा पिपासु और खाने की इच्छा विभत्सु, तो इस प्रकार से आपका जो युद्ध करने की इच्छा होती है युयुत्सु होती है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण स्थान द
उन उच्चारणों के ऊपर दांतों पे जीभ लगने से होता है। मतलब कह सकते हैं कि दांतों पर जीभ लगने से होता है। प वर्ग, त वर्ग, ख वर्ग या ट वर्ग। तो दंत एक तरीके से आपसे दंत वर्ण पूछा जा रहा है, तो कौन सा दंत वर्ण आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो त वर्ग होता है उनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 49 में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 49 में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उन, उ और न और उना उपसर्ग पूछा जा रहा है फ्रेंड, ध्यान देकर कमेंट करिएगा। आप सभी को पता है कि 49 में उन अक्षर का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। प्रभाकर में पद प्रत्यय है। प्रभाकर में प्रत्यय जो बनता है क है, र है, कर है या आकर है। पति के फ्रेंड प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फ्रेंड इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो प्रभाधन कर हो जाएगा, इसलिए कर प्रत्यय जुड़कर ये प्रभाकर बना है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, उसी का चुनाव करना है। सिर उठाना विद्रोह करना बिल्कुल सही है। घुटने टेकना हार मानना बिल्कुल सही है। गंगा लाभ होना, मर जाना, सिर खाना, बाल काटना। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड डी वाला जो है वह गलत युग्म। सिर खाना मतलब बाल काटने होना, गंगा लाभ होना, मर जाना, ये बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर गलत है वह विकल्प नंबर डी है। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, तो अभिष्ट का अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अवधन विष्ट और अभिधन ट। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, दो विकल्प आपको इसमें दिख रहे, देखिए अल्टरनेट कर देना। यहाँ पर सी गलत है, डी गलत है। अब आपको दो में से आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा सही जवाब है। अभिधन इष्ट होगा या अभिधन इष्ट होगा। ई की मात्रा छोटी और बड़ी की मात्रा में कन्फ्यूजन है, आप ध्यान से आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, चलिए ए भी कमेंट आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ए वाले साथियों का जवाब सही है। अभिधन इष्ट का करेक्ट संधि विच्छेद होगा। यदि आपसे संधि पूछा जाए जो फ्रेंड दीर्घ स्वर संधि होगी, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। द्विधारी पद में कौन सा समास है। द्विधारी पद में कौन सा समास है, चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। द्विधारी पद में कौन सा है। द्वंद्व है, द्विगु है और बहुब्री है या अव्ययीभाव है। आप देखिए फ्रेंड, द्विधारी जो है उसमें जो पहला पद संख्यावाची है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उस समास में द्विगु समास होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। द्विगु समास द राइट आंसर। द्विधारी में आपका द्विगु समास होगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। जी हाँ, गलत का चुनाव करना है। अनुदिन अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही है। पीताम्बर, बहुब्री, यथाशक्ति, ये देखिए गलत है। यहाँ पर यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास होगा। नीलगाय में कर्मधारय बिल्कुल सही है। देखिए अनुदिन में अव्ययीभाव सही है। पीताम्बर का बहुब्री, पीताम्बर के देखिए दो होता है, कर्मधारय भी होता है, बहुब्री होता है। यहाँ पर पीताम्बर से तात्पर्य कृष्ण जी से लिया जा रहा है। तीसरा अर्थ जो निकल रहा है पीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी, और अगर आपका कर्मधारय दिया तो कर्मधारय भी सही होता। अगर विवाद के केस में अगर हम इसको लेंगे तो बहुब्री समास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है, न कि द्वंद्व होता है, इसलिए यही जो है हमारा गलत युग्म है और हमारे क्वेश्चन का सही जवाब भी हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास नहीं अव्ययी समास होगा। निम्नलिखित कौन सा अर्थालंकार का प्रकार नहीं है। तो देखिए अर्थालंकार का प्रकार रूपक है, यमक है, रूपक है आपका, और प्रतीप है, रूपक है, प्रतीप है, उदाहरण है। बताइए कौन सा नहीं है। अर्थालंकार के प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर कमेंट करिए कौन सा नहीं है। तो देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन होते हैं शब्दालंकार के। तो यमक यहाँ पर आया है, यमक शब्दालंकार का प्रकार है, इसलिए यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उदाहरण और रूपक और प्रतीप, ये सारे आपके अर्थालंकार के प्रकार हैं। जो नहीं है वो यमक अलंकार है, क्योंकि वह शब्दालंकार का प्रकार है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। आगे, शांत रस का अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव है, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समझ लेंगे। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। गो शब्द का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय भी होता है, आकाश भी होता है, माता भी होता है, अर्थात विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, डी द राइट आंसर। गो के जवाब तीनों होते हैं। यह आपका अनेकार्थी शब्द होता है। गो का गाय, आकाश, माता तीनों होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, ये आपका वर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन है। बताइए चार शब्द यहाँ पर देखिए कौन सा गलत लिखा है, उसी का आपको चुनाव करना है। देखिए हानि सही लिखी हुई है, अन्वेषण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गाधी बिल्कुल सही लिखा है, कवियो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जो कवियो है वह यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका गद्यांश आधारित है। चलिए, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन की दृष्टि क्या थी। तो चार ऑप्शन इसके देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है, देखिए आप पहले इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। चलिए जी हाँ, आप सर पढ़ लिया था एक बार पूरा सही तरीके से। करें, मनुष्य दो प्रकार की समस्याएं, एक समस्या शरीर की है जिसकी समाधान रोटी और वस्त्र
एक तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती, किंतु सभी प्रकार की से सुखी मनुष्य भी दुख, वैमनस्य, रोग, शोक, जरा तथा मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी और वस्त्र, न मोटर और न महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिकता समस्याओं को प्रमुखता मानता है। इसी से उस समय की अध्यात्म विद्या सभी देशों में विकास हेतु मनुष्यों को मानने लगा है, जो कि सत्य प्रयोग को परखा नहीं जा सकता। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा, सर्जन की छुरी के द्वारा छुआ नहीं जा सकता। वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य के ध्यान नहीं देना चाहता। विज्ञान से जो नई विजय प्राप्त करता है, त्यों तो अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते जा रहे हैं। यहाँ तक आध्यात्मवादियों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की अनुभूति होने लगी है कि वे अपनी बातों को यहाँ तक कि जहाँ संभव विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। वह आज भी दुखी है। प्राचीन व मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन की दृष्टि क्या है? ध्यान से अंतर कमेंट करिए, इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो देखिए ध्यान से, अभी हमने पढ़ा जो है कि शारीरिक, जी हाँ, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट को सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों का जवाब सही है। चलिए फ्रेंड, इसको आप लोग करिएगा, आगे बढ़ेंगे आगे तरफ। जी हाँ, जो बनाएगा सो खाएगा में कैसा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो जो और सो जो होता है फ्रेंड, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो और सो जो होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होता है। पुल्लिंग शब्द बताना है। उसकी हिम्मत टूट गई, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह उसमें कुशल है या उसकी कुशलता अच्छी है। आज दिनांक कितना है? आज दिनांक कितना है? तारीख बताइए। चारों का आप सेंटेंस बनाइए, उसके बाद आंसर कमेंट करिए। देखिए, आज दिनांक कितना है, आज कौन सी तारीख है, आज दिनांक कितना है। तो देखिए कितना आ रहा है, मतलब क्या है, पुल्लिंग का भेद हो रहा है फ्रेंड, इसलिए विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। मेरा जीवन प्रवाह कृति किसकी है? वियोगी हरि, श्री राम शर्मा, नागेंद्र या प्रसाद जी की? तो मेरी जीवन कृति फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जिसको वियोगी हरि जी ने लिखा है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई किसकी रचना है फ्रेंड? किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा, मीराबाई, श्रीधर पाठक या सुभद्रा कुमारी चौहान? महादेवी वर्मा, मीराबाई, श्रीधर पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान, बताइएगा। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, बताइए इसका सही जवाब क्या है? ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। मीराबाई द राइट आंसर फ्रेंड। ये श्री कृष्ण की बारे में जो है उनकी वचन है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का विषय। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है, आपको बताना है। भारत भारती की पहली रचना ही मैथिली शरण गुप्त की है। परजात नहीं है, बलचनामा भी नहीं है, प्राणभंग भी नहीं है। भारत भारती ही रामचरित मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। फ्रेंड आप सभी लोग जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।